हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट टाइम पीएचडी के बारे में। बहुत से बच्चे हैं जिनके मन में आ रहा होगा कि चलो पार्ट टाइम पीएचडी करते हैं। आज हम जानेंगे पार्ट टाइम पीएचडी क्या होता है, उसका पूरा सिनेरियो, प्रोज एंड कॉन्स, एंड आई विल हेल्प यू टू डिसाइड कि आपको पार्ट टाइम पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फर्स्टली, पार्ट टाइम पीएचडी होता क्या है? पार्ट टाइम पीएचडी बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अपना वर्क में, फैमिली में या फिर अपना कोई पर्सनल प्रोजेक्ट, अगर वो काम कर रहे हैं कुछ और किसी और प्रोजेक्ट में लगे हैं, तो ताकि वो ये चीज मैनेज कर पाए अपना कैरियर, अपनी पढ़ाई, अपना रिसर्च वर्क और साथ ही साथ ये सब चीजें, एक्स्ट्रा चीजें, फैमिली, फ्रेंड्स, अपनी प्रोजेक्ट, कोई बिजनेस या जॉब सब मैनेज कर पाए। अनलाइक अ रेगुलर पीएचडी जिसमें आपको हफ्ते का 40 आवर्स देने ही होते हैं, पार्ट टाइम में ऐसा नहीं होता। पार्ट टाइम में काफी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स रहते हैं, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। जान लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है। फर्स्ट, टाइम कमिटमेंट। आपको कितना टाइम लगता है पार्ट टाइम पीएचडी करने में? अब देखो, जो नॉर्मल फुल टाइम होता है उसके लिए मिनिमम 3 इयर्स एंड मैक्सिमम 5 इयर्स, इसके बीच में हो ही जाती है सबकी पीएचडी, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस। बट पार्ट टाइम के लिए क्या है, अब जो न्यू रूल आया है उसके हिसाब से 4 साल से पहले आपको पार्ट टाइम पीएचडी कोई नहीं देगा, ठीक है? तो 4 साल से पहले तो बिल्कुल होने से रही है, एंड 6 to 8 इयर्स के बीच में ही आपकी होगी। तो मोस्टली ये बिल्कुल मत समझिए 4 साल में, 5 साल में आपको कोई पार्ट टाइम पीएचडी दे देगा। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल नहीं होगा। फुल टाइम वालों को जो मिल रही है 5 साल में, तो पार्ट टाइम वालों को कहाँ से मिल जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 6 से 8 साल आपको लग जाएंगे आपको अपनी पार्ट टाइम पीएचडी मिलने में। कोर्स वर्क आपको करना ही पड़ेगा, भले ही आपको पार्ट टाइम पीएचडी लेनी है, बट आपको कोर्स वर्क पूरा करना ही पड़ेगा। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो ऑनलाइन कोर्स वर्क प्रोवाइड करती हैं पार्ट टाइम वालों को, बट सभी नहीं। मोस्टली क्या बोलते हैं, आओ 6 महीने आओ, बाकी सभी स्कॉलर के साथ में कोर्स वर्क कंप्लीट करो, कोर्स वर्क क्लियर करो। कोर्स वर्क क्लियर कर लिया तो उसके बाद आप अपना जो पीएचडी है उसको पार्ट टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो। आपसे रिसर्च वर्क की क्या क्वालिटी एक्सपेक्ट की जाती है? आपसे बिल्कुल बराबर क्वालिटी एक्सपेक्ट की जाएगी। आपको सुपरवाइजर अलॉट होगा, वो आपका सुपरवाइजर जो है आपसे बराबर क्वालिटी एक्सपेक्ट करेगी। वो ये नहीं देखेंगे कि आप पार्ट टाइम कर रहे हो, आप आ नहीं रहे हो, ये सब चीजें वो कुछ भी नहीं देखेंगे। आपसे रिसर्च की क्वालिटी अच्छी एक्सपेक्ट की जाती है। अगर आप वो क्वालिटी नहीं मीट कर पाते तो इतनी आसानी से नहीं दे दी जाती है पीएचडी पार्ट टाइम की। इंस्टेड मुझे तो लगता है फुल टाइम पीएचडी ले लेना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू पार्ट टाइम। फुल टाइम में क्या है, आप हमेशा सुपरवाइजर के सामने, सुपरवाइजर को पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप सिंसियर हो या नहीं हो। पार्ट टाइम में क्या है, सुपरवाइजर को नहीं पता कि आप सिंसियरली आपने काम किया या नहीं किया, रिजल्ट नहीं आया, अब उसमें आपकी गलती थी या फिर सिचुएशन ऐसी थी, उन्हें नहीं पता, तो उसमें गलती आप ही की लगाई जाती है कि आपने अच्छा काम नहीं किया। नेक्स्ट, सुपरविजन। जैसा मैंने अभी आपको बताया, पार्ट टाइम भले ही होगा, आपको सुपरवाइजर अलॉट होगा जो आपसे टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखेगा। लेट अस सी इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों लोग करते हैं अभी भी। असेसिबिलिटी, सभी चीजों का एक्सेस आपको दिया जाएगा, लाइब्रेरी का भी एक्सेस मिलेगा, सब चीज का एक्सेस मिलेगा। साथ ही साथ लोगों को यहाँ रिसर्च का एक्सेस तो मिलता ही है, उन्हें साथ ही साथ दूसरी साइड अपनी पर्सनल लाइफ में या अपनी वर्क वर्क लाइफ में, वहां से भी बहुत सी चीजें उन्हें ऐसे एक्सपीरियंस, एक्सपोजर मिलता है जो वो अपना रिसर्च में यूज करते हैं। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। आपके जो वर्किंग आवर्स रहते हैं वो फ्लेक्सिबल रहते हैं, आपको जब मन करे, आपके सिचुएशन के हिसाब से, मूड के हिसाब से आप काम कर पाते हैं, जो कि फुल टाइम में ऐसे नहीं होता। रोज आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, सुपरवाइजर के साथ आपको काम करना पड़ता है। आप ऐसे बोल नहीं सकते आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं थक गई हूँ, नहीं। जबकि पार्ट टाइम में काफी फ्लेक्सिबल रहता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पार्ट टाइम पीएचडी में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपना कैरियर, अपना प्रोफेशनल लाइफ डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि आप साथ ही साथ काम कर रहे होते हैं। कई बार लोगों को तो प्रमोशन भी मिल जाते हैं इस बेस पे कि वो पीएचडी कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, प्रमोशन मिल जाती है उनको। नेक्स्ट, नेटवर्किंग। बहुत अच्छा मौका मिलता है उन्हें कि वो अपने जॉब में भी बहुत से लोगों से अच्छा नेटवर्क बना पाते हैं, एंड साथ ही साथ इस साइड एकेडमिक बैकग्राउंड में भी बहुत अच्छा नेटवर्किंग वो लोग बना पाते हैं।
चैलेंजेस भी बहुत हैं साथ में। क्या क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। सबसे ज्यादा तो यही होता है, वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज टाइम। काम में एंड पढ़ाई में मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लोगों का मूड ही नहीं करता है, क्योंकि काम से आके थक जाते हैं इतना, बहुत डिफिकल्ट होता है कि दोबारा से मैं उठ के बुक खोल के देखूं। क्योंकि रिसर्च करना भी, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेसफुल वर्क, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी। बहुत सोचना पड़ता है यार, बहुत सोचना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। मोटिवेशन, पार्ट टाइम स्कॉलर्स सफर्स लैक ऑफ मोटिवेशन। उनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता है, सुपरवाइजर नहीं होता है जो टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करके बोल सके उठो करो, यस यू कैन डू इट। जबकि फुल टाइम स्कॉलर्स को तो सुपरवाइजर, साथ के को स्कॉलर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, ये सब चीजें होती है जो उन्हें डेली बेसिस पे मोटिवेट करती ही रहती हैं, जो कि पार्ट टाइम स्कॉलर्स की लाइफ में मिसिंग होती हैं। फाइनेंशियल कंसिडरेशन, जो तो बच्चे जॉब कर रहे हैं साथ में, उनके लिए तो फाइनेंशियल सपोर्ट होता ही होता है। बट कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि पार्ट टाइम पीएचडी लेते हैं बिकॉज दे वांट टू मैनेज देयर पर्सनल लाइफ, देयर फैमिली। अब उस केस में उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट तो कहीं से नहीं मिल रहा है ना, तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे में वो सोचते हैं मैं पार्ट टाइम पीएचडी कर ही क्यों रहा हूँ जब मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। सोशल आइसोलेशन, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, पिछले साइड में दिखाया मैंने नेटवर्किंग, वो एक बेनिफिट है, एंड यहाँ मैं दिखा रही हूँ सोशल आइसोलेशन। वो ये वाला पॉइंट उन लोगों के लिए जो कि सिर्फ घर में बैठे हैं अपनी फैमिली मेंटेन करने के लिए। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, मैं ये नहीं बोल रही कि सही क्या 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 गलत है, बट ऐसा हो सकता है उन लोगों की लाइफ में एक टाइम पे आके सोशल आइसोलेशन जैसा पॉइंट आ जाएगा। घर पे बैठ के बस पढ़ना पढ़ना पढ़ना, एंड नो नेटवर्किंग, जॉब भी नहीं कर रहे हैं आप, वहां पे आपको कोई मौका नहीं मिल रहा है, एंड साथ ही साथ में एकेडमिक साइड में भी आपके कोई कनेक्शंस नहीं है, सो दिस कैन लीड टू सोशल आइसोलेशन। नाउ व्हाट इज माय एडवाइस? माय एडवाइस इज चूजिंग अ प्रोग्राम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हो। क्या वो एक ऐसे सब्जेक्ट है जो कि आप पार्ट टाइम कर सकते हो, बाद में घर से खुद अपने आप से कर सकते हो, या फिर वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए यू नीड अ स्ट्रिक्ट एंड डायरेक्ट सुपरविजन? इन दैट केस आई डोंट थिंक चूजिंग पार्ट टाइम पीएचडी इज अ गुड ऑप्शन। नेक्स्ट, सपोर्ट नेटवर्क। आपको अपने लिए एक अच्छा सपोर्ट नेटवर्क बनाना पड़ेगा। क्या आप ऐसे इंसान हो जो कि लोगों से कनेक्शन बना सकते हो? इफ यस देन यू कैन गो फॉर इट, इफ नो देन इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। क्योंकि पीएचडी में यही होता है कि हमें खुद लोगों को अप्रोच करना पड़ता है, एंड लोगों से पूछ पूछ के नेटवर्क के थ्रू ही हम सीखते हैं। हमें यहाँ पे कोई टीचर नहीं होता जो हमें पूरा गाइड करेगा कि अब ये करो, अब ये करो, ये करो, नहीं। हम लोगों के थ्रू ही, अपने को स्कॉलर्स के साथ, अपने सीनियर से, अपने नेटवर्क के थ्रू ही हम सीखते हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग। प्लीज प्लान एवरीथिंग प्रॉपरली। अगर आप पार्ट टाइम में ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, आपका क्या प्लान है? अगर आपका प्लान है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए पूरा प्लान बना लीजिए कि मैं इस टाइम पहले कोर्स वर्क करूंगा, फिर मैं ये अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, या उसके बाद मैं ये करूंगा, उसके बाद मैं ये शादी करूंगा। जो भी आपका पूरा प्लान है वो पूरा प्लान बना लीजिए। ओनली देन मेक अ डिसीजन टू गो इनटू पार्ट टाइम पीएचडी। कनेक्शन विद योर सुपरवाइजर, देखिए मैंने कहा कि सुपरवाइजर तो अलॉट होता ही है, फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सुपरवाइजर से बहुत अच्छा कनेक्शन मेंटेन करके रखिए। हो सकता है क्योंकि आप पार्ट टाइम स्कॉलर्स हैं, वो आपको बहुत ज्यादा टाइम ना देते हो, मतलब बार बार ना बुलाएं, एंड ऐसा होता है कि आपके पास खुद के पास भी टाइम ना हो, बट एक अच्छा कनेक्शन बना के जरूर रखिएगा। जब भी आप जाएं उनसे अच्छे से बात करें, हो सके उन्हें मैसेज में बात कर लिया करें, फोन पे बात कर लिया करें, ऐसे एक अच्छा कनेक्शन बना के रखना है ताकि वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहें, आपको पढ़ाते रहें, सिखाते रहें, आपके रिसर्च में हेल्प करती रहें। ठीक है, एंड हो सके तो जब आप जाएं, कोई फेस्टिवल है, न्यू ईयर है, उनका बर्थडे है, कुछ है, गिफ्ट्स वगैरह भी लेके जा सकते हैं टू मेंटेन अ गुड relationship. So it's all your personal effort. Guide is like a parent to you. He is going to be your god for next 5 years. So it all depends on how you treat them and how you can get the best out of them. So these are my few of advice if you are planning to opt for a part-time PhD. ये सब चीजें अगर आप कर गए तो yes you can succeed in part-time PhD also. अगर आप ये सब चीजें नहीं कर पाए, so it can be little difficult, then in that case don't you think going for full-time PhD would be better? What do you think? What are your opinion on this? Guys, do comment and let me know. Like, share and subscribe my video. Bye bye, we'll meet in next video.